बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है। तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानने केबीसी की टीम पटना से पहुंची तरारी के रामनगर गांव। चलिए चलते हैं संवाददाता अमलेश आनंद के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए 13 तारीख को उपचुनाव का वोटिंग है। यहां मैं अभी मौजूद हूं तरारी विधानसभा क्षेत्र में और यहां कुछ दल हमको मिल गए। यहाँ कुछ लोगों का जमावड़ा मिला इस गांव में। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर 13 तारीख को जो वोटिंग हो रही है उसमें आपको हवा किधर चल रही है, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? बीजेपी को। आप तो बीजेपी का बैनर पहले से लगा लिया है, तो आपसे क्या पूछेंगे? फिर भी क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। हाँ, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी। किस आधार पर पलड़ा भारी है बीजेपी? यही कि पांडे जी पूर्व विधायक रह चुके हैं। पांडे जी तो पूर्व विधायक जो रह गए, लालू यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो फिर दोबारा क्यों नहीं बने? हम लोग के तरारी के नाज हैं पांडे जी, नाक है पांडे जी। पांडे जी कौन पांडे जी है? सुनील पांडे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे। उनका लड़का इस बार खड़ा हुआ है। हाँ। विशाल पांडे। विशाल प्रशांत पांडे। तो उनका पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ तो आपको आपके दबदबा के लिए माले और जनसुराज भी खड़ा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है माले जनसुराज को कितना मात दे पाएंगे आप? नहीं। तो मात नहीं देंगे तो फिर आप हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? आप ही कह रहे हैं कि मात नहीं दे पाएंगे। हम बीजेपी को देंगे ना। बीजेपी को देंगे। हाँ। क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक हैं। हम और कुछ कॉमन लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। 13 तारीख को वोट तो बा। हाँ? तो ककर हवा चला? हवा तो अभी हमने कुछ कह ना सके कि कर हवा बा जननी है यो हवा। अब देखिए अब कब होला, 13 तारीख के जौन हुई। क्या बोल रहे हैं? कहानी की जन सुराज को भी इधर आधार नहीं है। आधार नहीं है ना, आधार नहीं है क्षेत्र में। तो किसका क्षेत्र में आधार है? क्षेत्र में मेरे 2 में टक्कर है। की जनता का कहना है कि यहाँ काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। अच्छा, बस तो काम जिसने किया है उसको जनता वोट करेगी। बस वही वोट करेगी। तो अगर कोई नई पार्टी आई है तो उसका भी काम देखना पड़ेगा ना। नहीं, हम लोग जो पहले से हम खा चुके हैं उसके बाद क्या खिलाएगा हम जानते हैं उसके बारे में। अच्छा, ऐसा है। मतलब मौका नहीं देंगे। जिसका मैं पहले जान चुका हूँ उसी को करेंगे बस। तो देखिए जनता इस तरह से कह रही है कि किस नाम पर वोटिंग होगा ये तो बता सकते हैं। विकास, रोजगार, शिक्षा, पलायन रोकना, किस आधार पर वोटिंग? हम लोग के तो चाहिए रोजगार, विकास के आधार पर। समझे नहीं, पहला तो रोजगार चाहिए। हाँ। एक बाद में विकास होगा। बगैर रोजगार के तो विकास होगा नहीं। हाँ। इसलिए हम लोग का रोजगार चाहिए। अगर वो अच्छा जो करेगा उसमें ही वोट देगा आदमी। तो रोजगार जो करेगा वोट देंगे तब न। जिसका रोजगार आपने देखा है उसको करेंगे या फिर ट्राई करेंगे किसी और को? देखेंगे अभी तो समय है। आप तो युवा हैं, क्या लगता है अभी तक की जो सरकार काम की है उसमें आपको क्या लगता है कि जनसुराज एक पार्टी है, जनसुराज से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जनसुराज पर कितना विश्वास है? एक बार लगता है कि मौका दिया जा सकता है नई पार्टी को? नई पार्टी को नहीं दिया सकता है। बाकी हम सपोर्टर हैं आरजेडी को, राजू यादव को वोट दे सकते हैं। राजू यादव जी, आप पार्टी के सपोर्टर? जी। चलिए, तो सुनील पांडे का काम सुनील पांडे रहे हुए हैं। सुनील पांडे काम किए हुए हैं। हाँ। उसके हम 3 साल वोट दिए चुके हैं। हाँ। तो इस बार हम राजू यादव को वोट देंगे। मतलब बदलेंगे इस बार? जी, इस बार बदलेंगे, राजू यादव को वोट देंगे। राजू यादव माले के हैं? जी। उसको देंगे वोट? जी। इनसे क्या पूछेंगे? ये तो बीजेपी के समर्थक है, तो बीजेपी की बात करेंगे। हमारे 5 साल 10 साल तक बीजेपी के चलते हैं। सब दिन बीजेपी रहेगा? तब क्या करेंगे? क्या है, बदलाव नहीं होगा? माने हम देख लिए सुदामा प्रसाद के 15 साल विधायक अपने तरारी विधानसभा क्षेत्र से आज तक मुंह नहीं दिखाने अपना ब्लॉक में। सुदामा प्रसाद बन गए MLA। तो अब क्या करेंगे राजू यादव जीत के? देखिए पहले भी सुनील पांडे रह चुके हैं। उनका हर कास्ट ले वोट है, विकास के नाम पर। अच्छा। बाहुबली के नाम पर जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है वो गरीब की भी है। मेरे गांव में ऐसा 2-4 केस हुआ है जो संकट में पड़े थे, उनका लाश नहीं मिल रहा था। उस पीरियड में पांडे जी भी गए, वो लाश दिवाएं।
जिस पारस हॉस्पिटल में था, मेरे गांव का ही एक आदमी का लाश था। मतलब समस्या का समाधान उनके पास, उसके पास सुदामा पास के पास कुछ समस्या नहीं है, नहीं है। अब जाइएगा बस 3 तारा, बस बोलेंगे आप गरीब के लिए बहुत करते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं करता है, नहीं फॉरवर्ड के लिए भी कुछ नहीं होता है, ज्यादा गरीबी के लिए होता है कौन सरकार में, किसी की सरकार में। गरीब के सोचने के लिए एक पार्टी लॉन्च हुई है 2 अक्टूबर को, जन स्वराज प्रशांत किशोर। देखिए जन स्वराज बहुत अच्छा प्रशांत पार्टी में कमी नहीं है, जन स्वराज बहुत माने जो भी उनके साथ है शिक्षित लोग हैं, और जो भी काम कर रहे हैं विकास के लिए ही कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है। अब क्यों अभी है कि अभी नया पार्टी बना हुआ है, अभी पहला बार वो चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, उससे पहले भी नहीं किए हैं। तो नए लोग ही पुराने होते हैं ना, तो होते हैं, लेकिन एक अभी नहीं है, अभी खड़ा है, हो सकता है किसी के मन में आएगा उनको भी जिता देंगे। लेकिन हम लोग के क्षेत्र में बहुत पहले से सुनील पांडे जी हैं, और सुनील पांडे जी हम लोग का विकास किए हैं। ऐसा बात नहीं है किस गांव में नहीं नाली गली बना है, किस गांव में ढलैया नहीं हुआ है, इतना दिए आरा जिला के लिए, उतना कौन संसद नहीं दिया है पूरा। लेकिन वो तो हार गए, हारने के कारण हुआ ना मतभेद, झूठ। हर गांव में गए, उधर पवन सिंह खड़ा हो गए, इधर सुदामा प्रसाद हो गए, उन लोग में एकता ज़्यादा था, हम लोग में था पाना, हमारा गांव में आरके से नहीं आए हैं, इसके वजह से भी हार गए कि हम लोग नहीं देंगे। अरे वो सब बड़ा आदमी है, वो सब बड़ा आदमी है भाई, वो सब हर गांव में तो जा नहीं पाएगा, उसका चेहरा चपटी जाएगा। आप सोचिएगा कि मेरे गांव में ही आए, तो ऐसा होता है थोड़ा ही। इसलिए हाँ, विकास पुरुष का वोट दिया जाएगा, अपना अपना मत है जिसका जहाँ देगा, लेकिन ये 2 आदमी में लड़ाई है, राजू यादव, पांडे जी। तो आपने देखा कि यहाँ की जो ग्रामीण लोग हैं, इसमें मिले जुले लोग हैं, कुछ पार्टी के हैं, दल के हैं, कुछ जनमीन जिसको कोई दल से सरोकार नहीं है, वो सिर्फ वोटर है। उनका कहना है कि देखिए, मैं अभी तक जिसका विकास देखा हूँ उस पर विश्वास है, उनको हम अभी चुनेंगे। इस होर में, इस लड़ाई में क्या 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो देखना होगा, क्या माले आगे है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आगे निकले, या फिर जन स्वराज ने अपना झंडा बुलंद किया। देखते रहिए KBC न्यूज़, अमलेश आनंद, तरारी।